नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीसी में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यदि आप रिटायर होते हैं तो आपको मंथली पेंशन कितना मिलेगा? आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपको मंथली पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा? बहुत सारे लोगों के मन में पेंशन को लेकर कंफ्यूजन बना रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं सभी कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट आपको ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप मंथली पेंशन औरों की तुलना में ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। आपको पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला बिल्कुल इजी तरीके में, बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा कैसे आप कैलकुलेशन कर पाएंगे, कैसे चेक कर पाएंगे कि आप यदि रिटायर होते हैं तो आपको रिटायरमेंट पे कितना रुपया पेंशन मिलता है। यदि आप वॉलेंटियर रिटायरमेंट ले लेते हैं बीच में तो भी आप पेंशन के लिए हकदार है या नहीं, अगर आप हैं तो आपको कितना मिलेगा, सारा डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को मैं आपको डिटेल्स में समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले तो आप यह जान लें कि मंथली पेंशन मिलता किसको है। मंथली पेंशन आपको प्राप्त करने के लिए आपको किसी ऐसे संस्था में काम करना पड़ेगा जहां पे आपका पीएफ कटता हो और आप उस कंपनी में लगातार 10 वर्ष सेवा दें और उसमें आपका पेंशन फंड में 10 साल तक कंट्रीब्यूशन हो और आपका उम्र 50 वर्ष से ज्यादा हो, तब जाके आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। अगर आप बीच में ही नौकरी छोड़ देते हैं और फिर कभी काम नहीं करते हैं, जैसे कि 7 साल, 6 साल, 5 साल ऐसे काम करके आप छोड़ दिए, पूरा पेंशन का पैसा सेटलमेंट ले लिए, फिर कभी किसी कंपनी में काम नहीं किए, तो ऐसे कंडीशन में आपको पेंशन नहीं मिलता है। तो आपको कंडीशन पहले ही मैं बता दिया कि पेंशन प्राप्त करने के लिए 10 साल की नौकरी और 50 वर्ष का उम्र पूरा होना चाहिए, तभी आप पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं। पेंशन के लिए जो फॉर्मूला होता है, पेंशन का जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वर्तमान समय में, वो फॉर्मूला यह है कि पेंशनेबल सर्विस बिफोर 1 सितंबर 2014, आपका 1 सितंबर 2014 से पहले कितना वर्ष आपने नौकरी किया गुणा 6500, याद रखिएगा, प्लस पेंशनेबल सर्विस आफ्टर 1 सितंबर 2014, 1 सितंबर 2014 के बाद कितने वर्ष आपने नौकरी किया, गुना पेंशनेबल सैलरी। पेंशनेबल सैलरी कैसे निकालते हैं? पेंशनेबल सैलरी निकालने के लिए आपको आपके वर्तमान पिछले 60 महीने का जो आपका औसत वेजेज है उसमें 30 से गुना करना है और 1825 माइनस एनसीपी डेज से भाग कर देना है, तो आपको पेंशनेबल सैलरी निकल जाता है। फिर पेंशनेबल सैलरी और उस जो आपका जो पेंशनेबल सर्विस निकालना है, तो पेंशनेबल सर्विस भी आपको 2 हिस्सों में निकालना पड़ेगा। 1 सितंबर 2014 से पहले आपने कितने वर्ष नौकरी किया और 1 सितंबर 2014 के बाद कितने वर्ष नौकरी किया, इस तरह से आप अपना सर्विस निकाल सकते हैं। जब आपका ये दोनों निकल जाए, पेंशनेबल सैलरी और पेंशनेबल सर्विस दोनों अगर आप निकाल लिए हैं, तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, पेंशनेबल सर्विस बिफोर 1 सितंबर 2014 गुना 6500 में जोड़ लगाना है, पेंशनेबल सर्विस 1 सितंबर 2014 के बाद गुना पेंशनेबल सैलरी भागा 70 गुना 365, ये फार्मूला है। और इस फार्मूले को मैं आपको डेस्कटॉप पे भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप इसको कॉपी करके रख सकते हैं या आपका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और आप चाहें तो कैलकुलेटर पे इसका कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हैं, तो आपको आपका पेंशन का अमाउंट दिखाई दे देगा। ये तो रहा कैलकुलेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ गलती आपको नहीं करना है। तो जब कभी भी आप पेंशन के लिए अप्लाई करें तो उस फॉर्म के साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ये क्या होता है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, मैंने बनाया है, इसको अटैच कर दूंगा। आप इसको डाउनलोड करके अपना डिटेल्स भर के आप भेज सकते हैं। नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि ईपीएफओ को यह बताना होता है कि मैं 40 वर्ष तक किसी कंपनी में काम नहीं किया है, मतलब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में आपका पहला नौकरी है। ये तो रहा उस व्यक्ति के लिए जो 40 वर्ष तक किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया जहां पे उसका पीएफ कटता है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय आते हैं जो ये इनका साथ ये प्रॉब्लम आता है कि उनका बार बार क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, उनसे पूछा जाता है कि सेल्फ डिक्लेरेशन नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दो, तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनको करना क्या है। तो ये चीज आपके साथ भी ना हो, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपने एक्चुअल में काम किया है
उसके पहले काम किया है और आपने ट्रांसफर नहीं करवाया है या उसको लिंक नहीं करवाया है, तो आप अपना प्रीवियस जो भी डेटा है, आपने पिछले कहीं भी काम किया है, तो उसका डिटेल्स डॉक्यूमेंट, जैसे कि उस कंपनी का सैलरी स्लिप हो या ज्वाइनिंग लेटर हो या कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो या रिलीविंग लेटर हो, कुछ भी उस कंपनी का कुछ भी डॉक्यूमेंट हो, अगर आपके पास उसका पीएफ नंबर नहीं है उस कंपनी का, या उस कंपनी का यूएन नंबर आपको पता नहीं है, भूल गए, कुछ भी है, तो आप डेटा दे देंगे तो ईपीएफओ आपको ढूंढ के आपका प्रीवियस जो भी आपने काम किया है उसका सर्विस आपको नए वाले में इंक्लूड कर देता है। इससे फायदा ये होता है कि आपने जो पिछला काम किया है वो सर्विस छूटता नहीं है। अब ये जरूरत क्यों पड़ता है? जरूरत इसकी इसलिए पड़ता है कि अगर आपका एक बार पेंशन चालू हो गया तो आप प्रीवियस, अगर आप कुछ डाटा आपका मिल भी गया, आप कोशिश करेंगे ईपीएफओ को कांटेक्ट करने के लिए कि भाई मेरा जो छूट गया था उसे जोड़ा जाए, तो वो आपका चालू नहीं होगा। इसलिए पेंशन चालू होने से पहले ईपीएफओ एक बार कंफर्मेशन जरूर कर लेता है कि आपका प्रीवियस कोई ऐसा सर्विस तो नहीं है जो छूट रहा है। ठीक है, तो ये चीज जरूर देना ना भूलें कि जब भी आप फॉर्म 10D भरे पेंशन के लिए, तो आप नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं है तो भर दें। अगर आपका कुछ पहले कोई कंपनी में काम किए हैं और आपका छूट रहा है तो उस कंपनी का डिटेल्स अवश्य दें। साथ ही आप फॉर्म 10D भरने से पहले अपने ईपीएफओ में अपना पासबुक जरूर चेक कर लें, अपडेटेड है कि नहीं, बैंक अकाउंट अपडेटेड है कि नहीं, आईएफएससी कोड अपडेटेड है कि नहीं, ये जरूर चेक कर लें, क्योंकि फिर वो बैंक को लेकर भी प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो ये चीज दो चीज प्रमुख है, आपको ध्यान देना है। अब आपको बताता हूँ कि आपको पेंशन ज्यादा कैसे मिलेगा। देखिए, अगर आप अभी नया नया कंपनी ज्वाइन किए हैं, आपका उम्र अभी 22 साल 23 साल है, तो आप लंबे समय तक पीएफ में कंट्रीब्यूशन करें। साथ ही साथ पीएफ में, पेंशन में कंट्रीब्यूशन करने के साथ साथ आप एनपीएस में भी अपना एक खुद का अकाउंट ओपन करवा लें और उसमें भी, एनपीएस में भी आप कंट्रीब्यूशन जारी रखें। एनपीएस आपको खुद से कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो आपको जब रिटायर होंगे तो आपको पेंशन से, तो ईपीएस पेंशन से तो पैसा मिलेगा ही, साथ ही साथ आपका जो एनपीएस है उसका भी पेंशन आपको मिलेगा। तो कभी भी आप सिर्फ पीएफ के, ईपीएस के पेंशन पे निर्भर न रहें, क्योंकि इसमें मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 7500 रुपया ही पेंशन मिलता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को 7500 रुपया, 7500 रुपया पेंशन लेना है ईपीएस से, तो उसको कम से कम 30 वर्ष नौकरी करना पड़ेगा और उसका मिनिमम सैलरी 15,000 रुपया हो, तभी जाके उसको पेंशन 7500 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो वैसे एवरेज अगर आप 20 साल 22 साल 15 साल 16 साल काम कर रहे हैं तो आपको 2500 से लेकर 4500 के बीच में ही पेंशन आजकल एवरेज लोगों को मिल रहा है, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिल रहा है। हाँ, आने वाले समय में हो सकता है कि सबको ज्यादा पेंशन मिले। क्यों? क्योंकि अभी जो है मिनिमम जो लोगों को जो बेसिक सैलरी है वो 15,000 रुपया लग रहा है। अगर किसी का बेसिक सैलरी 10,000 भी है, 12,000 भी है, फिर भी कंपनी आपको डीए वगैरह प्लस करके आपका जो पेंशन में कंट्रीब्यूशन कर रही है वो आपके 15,000 के हिसाब से कर रही है। मैं आपको उदाहरण के लिए डेस्कटॉप पे आपको सैलरी स्लिप का डिटेल्स दिखा दे रहा हूँ कि देखिए सैलरी स्लिप में की सैलरी कितना है, 13,000 12,000 इतना सैलरी है, लेकिन जो पेंशन कट रहा है वो 12,250 रुपया कट रहा है। ठीक है, तो कंपनी भी कर रही है, लेकिन अभी से में जो कंटिन्यू करेंगे वो लंबे समय बाद जाके उनको 7,500 रुपया पेंशन मिलेगा। जब वो 7,500 रुपया पेंशन मिलेगा उस समय इसकी वैल्यू कम हो गई रहेगी। तो आपको पता चल गया होगा कि पीएफ से जो मंथली पेंशन मिलता है वो मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 7,500 रुपया, लेकिन इसके लिए आपको 58 वर्ष या उसके बाद ही आप पेंशन आपको इतना मिलेगा। तो आशा करता हूं कि आपको फॉर्मूला पता चल गया होगा और आप अपना कैलकुलेशन कर लेंगे। और आपको एक उदाहरण के लिए छोटा उदाहरण देता हूं कि यदि आपने किसी कंपनी में 16 वर्ष नौकरी किया है और आपका अंतिम जो एवरेज जो बेसिक सैलरी है वो 15,000 है और आपका उम्र 60 वर्ष 58 से 60 वर्ष के बीच में हो गया है, तो आपको जो पेंशन मिलेगा ईपीएस से वो 2,800 रुपया से लेकर 3,000 के बीच में पेंशन आपको मिलेगा। इससे ज्यादा पेंशन नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको डिस्प्ले पे एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं जो अभी पेंशन लोग व्यक्ति का चालू हुआ है। इन्होंने 16 वर्ष की नौकरी की थी और इनका जो बेसिक सैलरी था वो बाद 15,000 था, तो इनको पेंशन जो है लगभग 2,800 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो इतना ही लोगों को मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को
शेयर करें। और आपके मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ फीडबैक है, तो आप हमसे वीडियो के माध्यम, कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं।